हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थ्योरम करेंगे हम, थ्योरम आपकी क्या है कि लेट फाई जी से एच बी ए ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। आपके थ्योरम में क्या दे रखा है? ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। फाई क्या है? जी से एच ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है विद कर्नल के। कर्नल क्या दे रखा है आपके पास? के। कोई लेट एक्स बिलोंग्स टू में जी, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ एक्स, इसकी इमेज क्या दे रखी है? एक्स डैश बिलोंग्स टू एच, देन सो दैट के कर्नल ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई इनवर्स एक्स डैश। इसके जो प्रूफ में है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास क्या है यहाँ पे? फाई क्या है? जी से एच ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म है। ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म का मीनिंग आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से यहाँ आपके पास क्या है? ये जी है आपके पास, ये एच है, ये मैपिंग है फाई। यहाँ का ईच एलिमेंट क्या है? उसकी प्री इमेज यहाँ पे क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। एक तो ये, बट आपके पास वन वन नहीं दे रखा है, तो सपोज यहाँ पे जैसे कोई एक्स डैश है, तो हो सकता है मे बी दो एलिमेंट से मैप हो या तीन एलिमेंट से आपके पास क्या हो? मैप हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये दे रखा है। दूसरा आपके पास कर्नल आपके पास क्या होंगे? कर्नल आपके पास जैसे सपोज इस ग्रुप की आइडेंटिटी ये है, यहाँ पे एच ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? ई डैश है। ठीक है, कर्नल ऑफ आपके पास फाई, वो कौन से एलिमेंट होंगे? वो सारे एक्स बिलोंग्स टू आपके पास क्या? जी के वो सारे एलिमेंट सच दैट आपके पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप आएगा। ये आपके पास कर्नल ऑफ दिस मैपिंग हो गया। आफ्टर दैट एक टर्म और है यहाँ पे, के एक्स। के एक्स, तो एक्स आपके पास इसका कोई एलिमेंट है जी का, कर्नल से आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो उसका आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? इस टाइप के सारे एलिमेंट स्मॉल के एक्स सच दैट आपके पास क्या? के बिलोंग्स टू में कर्नल। ये कलेक्शन आपके पास रहेगा ये। अब हमें दिखाना क्या है? के ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? फाई इनवर्स एक्स डैश। ठीक है, आपने कोई एलिमेंट लिया था एक्स बिलोंग्स टू जी, उसकी इमेज क्या आई थी? एक्स डैश। तो आपको दिखाना है कि इस एक्स डैश की जो जो आपके पास प्री इमेज का कलेक्शन आएगा आपके पास, वो किसके इक्वल आएगा? के ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल आएगा? के ऑफ एक्स, यानी इस आपके पास सेट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जब भी हम दो सेट्स को इक्वल दिखाते हैं, तो एक बार इस सेट को किसका सबसेट दिखाएंगे? इसका। एक बार इसको किसका सबसेट दिखाएंगे? इसका। तो यहाँ का क्या लेते हैं हम स्टूडेंट्स? कोई जर्नल आपके पास इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लेट वाई बिलोंग्स टू में, लेट वाई बिलोंग्स टू में के ऑफ, आपने क्या ले लिया? एक्स। वाई हमने कोई एलिमेंट ले लिया, देन आपके पास क्या होगा? देन आपके पास वाई इसका कोई एलिमेंट लिया तो पक्का इस फॉर्म में लिखा जाएगा। देन आपके पास y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? स्मॉल के एक्स आपके पास फोर सम के, फोर सम स्मॉल के बिलोंग्स टू में कैपिटल के। नाउ हम वैल्यू निकाल लेंगे फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ वाई देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? वाई की हमने वैल्यू रख ली आपके पास क्या? स्मॉल के एक्स। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास के पे अलग लग जाएगा फाई, और एक्स पे अलग लगेगा। के पे अलग लगेगा आपके पास, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग आपके पास लग जाएगा। यहाँ से फिर इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास? क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है, कर्नल की इमेज क्या आएगी आपके पास? अभी मैंने डिफाइन किया था ई डैश, ई डैश इंटू में फाई ऑफ एक्स, और ई डैश इंटू में फाई ऑफ एक्स। एच के अंदर ई डैश की आइडेंटिटी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? फाई ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स आ गया आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा? फाई ऑफ एक्स, उसकी इमेज क्या है आपके पास? एक्स डैश है। तो यहां से आपके पास फाई ऑफ वाई, वाई की इमेज क्या आई आपके पास? एक्स डैश। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं? वाई आपके पास क्या आएगा? वाई बिलोंग्स टू में, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वन वन नहीं दे रखा, तो हो सकता है जैसे वाई की इमेज तो आई गई एक्स डैश, किसी दूसरे एलिमेंट की भी इमेज आ रही हो। तो यहां से मैं कह दूंगा वाई बिलोंग्स टू में फाई इनवर्स एक्स डैश। वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इसका, के ऑफ एक्स का, कैपिटल के ऑफ एक्स का, जो कहां बिलोंग कर गया? फाई इनवर्स एक्स डैश। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया? के ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ फाई इनवर्स एक्स डैश। आपके पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि ये जो आपका है किसका सबसेट है? इस सेट का है। तो इसका कोई क्या लेंगे हम? आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या ले लिया यहाँ पे? कोई जेड। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमने ले लिया यहां पे आपके पास नाउ लेट जेड बिलोंग्स टू में फाई इनवर्स एक्स डैश। इसका कोई एलिमेंट ले लिया आर्बिट्रेरी। तो देन आपके पास क्या आएगा? यहां से देन
इसका इससे लिया यानी एक्स डैश की क्या है आपके पास प्री इमेज है, तो फाइव देन आपके पास फाइव ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा, फाइव ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एक्स डैश के इक्वल आएगा। ठीक है, हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे फाइव ऑफ जेड इंटू में एक्स इनवर्स, इसकी वैल्यू, इस पे हम जेड इंटू में एक्स इनवर्स इसको क्या कर रहे हैं, हम सोल्व कर रहे हैं। होमोमोर्फिज्म है, अलग अलग पे आपके पास क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, अलग अलग पे एक्सपेंड होगा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, फाइव ऑफ जेड इंटू में आपके पास क्या आएगा, फाइव ऑफ एक्स इनवर्स। यहां से विच इज इक्वल टू फाइव ऑफ जेड। होमोमोर्फिज्म अगर है तो आपने किया होगा कि अगर एलिमेंट का इनवर्स निकाल के उस पे क्या लगा दो फाइव, या फिर क्या करो एलिमेंट की इमेज निकाल पे उसका क्या करो आप यहाँ पे उसका इनवर्स निकाल दो, दोनों क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। इसकी इमेज क्या आएगी, फाइव ऑफ जेड, फाइव ऑफ जेड आपने क्या ले रखी इमेज इसकी एक्स डैश, और इस ये क्या है आपके पास फाइव ऑफ एक्स, इसकी इमेज क्या है एक्स डैश, इसका क्या आपके पास इनवर्स, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे आपके पास ई डैश, यानी आपके पास z इंटू में x इनवर्स, z इंटू में x इनवर्स, ये कहां बिलोंग कर गया आपके पास, क्योंकि इमेज क्या है इसकी ए डैश, तो ये कर्नल में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज आपके पास z इंटू में x इनवर्स, ये कहां बिलोंग कर गया आपके पास कर्नल में। दिस इंप्लाइज z x इनवर्स, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो दोनों साइड अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम या x मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा आपके पास, यहीं ले लेते हैं इसको, ये z कहां बिलोंग करेगा आपके पास k ऑफ x। ठीक है, ये यहां बिलोंग कर गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, फाइव इनवर्स x डैश इज सबसेट ऑफ k ऑफ x। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, k ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास फाइव इनवर्स x डैश। ये आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर, जो आपने क्या किया है प्रूव। इसके आगे जो स्टूडेंट्स आपको करना है, इससे जो नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट थ्योरम देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपके पास, इस सब ग्रुप n ऑफ ए नॉर्मल, इस सब ग्रुप n ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इट इज द कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म। आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे दो टॉपिक पहले क्लियर करेंगे छोटे छोटे। G आपके पास क्या है, एक ग्रुप है, n उसका क्या है सब ग्रुप है, तो क्या कह रहा है आपके पास n क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर क्या होगा, कर्नल होगा ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले मैं आपको एक बताते हैं कि अगर आपके पास कोई ग्रुप G1 है, एक ग्रुप है G2, दो ग्रुप्स को कब कहेंगे हम, होमोमॉर्फिक। दो ग्रुप को कब कहेंगे होमोमॉर्फिक, जब उनके बीच में क्या कर जाए, कोई मैपिंग कर जाए आपके पास कि G1 से G2 सच दैट आपके पास क्या आ जाए, फाइव इज क्या बोल जाए, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, यानी आपको मिनिमम एक मैपिंग मिल जाए, आपके पास एक मैपिंग मिले, एक से ज्यादा भी मैपिंग मिल सकती है, एक मैपिंग मिल जाए G1 से G2 जो क्या हो आपके पास होमोमॉर्फिज्म, देन हम क्या कहेंगे, G1 इज होमोमॉर्फिक टू G2। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हम कब कहेंगे कि फाइव आपके पास, यानी आपके पास दो ग्रुप G1 एंड G2 क्या है आपके पास आइसोमॉर्फिक, कब कहेंगे, उनको कहेंगे आइसोमॉर्फिक यदि हमें क्या मिल जाती है, एक मैपिंग मिल जाती है, कहां से कहां, G1 से G2 या G2 से G1, एक मैपिंग मिल जाए G1 से G2 या G2 से G1 जो क्या हो आपके पास, सच दैट आपके पास क्या है, सच दैट फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म, फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये दोनों आपके पास एक मैपिंग मिल जाती है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग मिल जाती है, तो आपके पास क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिक मैपिंग मिल गई, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस 1 2, देन हम कहेंगे आपके पास G1 इज आइसोमॉर्फिक का सिंबल ये आएगा, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलरली इस अगर बात करें इस थ्योरम की, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास, n क्या है सब ग्रुप है, n इज सब ग्रुप ऑफ G। फर्स्ट हम ये ले लेते हैं, आपके पास क्या है, n इज कर्नल ऑफ ए ग्रुप of a homomorphism phi from G to दूसरा कोई ग्रुप G डैश। n क्या है, कर्नल है आपके पास, फाई एक मैपिंग ले ली G से G डैश, हमने कोई भी दूसरा ग्रुप ले लिया, और n क्या है आपके पास, n इज कर्नल। लास्ट जो थ्योरम थी हमने उसमें करवाया हुआ है कि जो कर्नल ऑफ ए मैपिंग, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, वो आपके पास क्या बनता है, वो आपके पास बनता है नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, किसका, इस ग्रुप का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो डायरेक्ट प्रूफ
हो गया आपके पास n इज कर्नल ऑफ फाई, सो आपके पास क्या आ गया, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये डायरेक्ट बात वहां से। कन्वर्सली देखिए आपने क्या दिखाना है, कन्वर्सली आपने क्या ले लिया यहां पे, कन्वर्सली लेट n बी, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आपको दिखाना है कि 200 क्या करना है, 200 आपके पास आ जाएगा n इज कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म, यानी आपको एक मैपिंग दिखानी पड़ेगी जो G से दूसरे ग्रुप पे हो किसी पे, और आपको क्या दिखानी पड़ेगी कि n क्या है उसका कर्नल है, n क्या है उस मैपिंग का कर्नल है। वो मैपिंग आपको खुद डिफाइन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ऐसी एक मैपिंग ले आते हो आपके पास जो क्या हो, आपके पास वो मैपिंग G से किसी दूसरे ग्रुप पे क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, और n उसका क्या आप दिखाओगे कि n उसका क्या बन गया, कर्नल बन गया। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक मैपिंग मैं खुद डिफाइन करूंगा, आपको डिफाइन करना है यहाँ पे एक सिंबल। हम नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये भी यूज कर लेते हैं, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैपिंग हमने डिफाइन की है, और वो मैपिंग डिफाइन हमने क्या किया स्टूडेंट, वो मैपिंग है आपके पास एक P मैपिंग या फाई मैपिंग कंसिडर कर लो, कहां से कहां, G से G बाई N, G से G बाई N। G ग्रुप है, N उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये क्यूसेंट ग्रुप बनता है, और इसका जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, N जो नीचे वाला है जो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। एक मैपिंग हमने कंसिडर की है G से G बाई N, और किस टाइप से की है हमने कि आपके पास यहाँ का कोई भी एलिमेंट लें, x बिलोंग्स टू में G, तो देन P ऑफ x हमने कैसे कंसिडर किया, उसकी इमेज क्या ले ली हमने, n ऑफ x। क्लियरली ये जो मैपिंग है स्टूडेंट्स, ये मैपिंग क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक तो ये दिखाना पड़ेगा आपके पास कि ये जो मैपिंग है, पहले आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, और फिर दिखाएंगे हम कि K क्या है इस मैपिंग का आपके पास कर्नल है। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, आपने होमोमॉर्फिज्म दिखानी है, तो P आपके पास G से G बाई N है। यहाँ के कोई दो एलिमेंट लेते हैं, लेट हमने क्या ले लिया, x y बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, G। आपको दिखाना है P ऑफ x y आपके पास किसके इक्वल दिखाने हैं, P ऑफ x और P ऑफ y के इक्वल। इसकी इमेज आपके पास क्या आएगी, P ऑफ x इंटू वाई, आपके पास इसकी इमेज क्या आएगी, आपके पास यहां से P ऑफ x इंटू में y, इसकी इमेज आ जाएगी आपके पास nxy, ठीक है। और क्योंकि मैंने बताया था ये आइडेंटिटी होती है यहाँ पे क्यूसेंट ग्रुप के अंदर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n ऑफ x इंटू में n ऑफ y। ये क्या आ जाएगा आपके पास, n ऑफ x वहां से पीछे से ये आपके पास आ जाएगा, किसकी इमेज थी, P ऑफ x की इमेज थी, और ये किसकी इमेज थी, P ऑफ y की इमेज थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपके पास सेकंड वन जो आपके पास यहाँ पे है, आपने होमो, देन आपके पास क्या आ गया, देन P इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आपके पास कहां से कहां, G से G बाई N के ऊपर। अब इसका कर्नल और फाइंड आउट करेंगे, कर्नल ऑफ P, कर्नल ऑफ P आपके पास वो एलिमेंट होंगे कहां के, G के वो एलिमेंट होंगे सच दैट कि P ऑफ x किसके इक्वल आ जाए आपके पास, इधर की आइडेंटिटी, इधर की आइडेंटिटी आपके पास क्या है, मैंने बताया n। देखिए आपके पास P ऑफ x सच दैट आपके पास क्या आएगा, P ऑफ x आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड इंप्लाई है आपके पास, P ऑफ x उसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, बोथ साइड इंप्लाइज किसके इक्वल, n के इक्वल। ये एक आपके पास क्यूसेंट ग्रुप में एक रिजल्ट होता है जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि n ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल, n के इक्वल कब होगा, जब x कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास n से। तो दिस इंप्लाइज बोथ साइड x बिलोंग्स टू में n, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, कर्नल ऑफ दिस मैपिंग P किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल। तो n को हमने दिखा दिया ना यहाँ पे कि एक होमोमॉर्फिज्म है, उसका क्या है आपके पास कर्नल है। ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।